जय हिंद सभी मेरे साथी को। मेरा नाम है राहुल रंजन और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंडर पे मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सबों का। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस और बीएसएससी के लिए, जो बिहार एसएससी का फॉर्म आया है उसके लिए मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी दौरान हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो क्लास 3 है और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से डेली आपको 15 से 20 करंट अफेयर मिलते रहेंगे, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं और उससे आप करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं और हमारा प्रयास ये है कि आप जो करंट का मुद्दा है उससे थोड़ा वाकिफ रहिए, जानते रहिए क्या चल रहा है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि अगर आप सबों का डिमांड हुआ तो बहुत जल्द मैं करंट अफेयर का सेशन भी प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव मैं भी यूट्यूब पे रहता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चे करंट अफेयर के क्लास में किस टीचर से पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली 1 से 1.5 घंटे लगभग सारे बच्चे पढ़ते हैं करंट अफेयर, फिर उसको नोट्स बनाते हैं उसका और उसे याद करते हैं। अगर 1 से 1.5 घंटा वो प्रतिदिन एक क्लास में देते हैं तो लगभग सप्ताह का हुआ 7 से 10 घंटा के आसपास, और उसके बाद फिर उसको लिखना, नोट्स बनाना और फिर उसे याद करना, मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 2.5 घंटा एक बच्चा प्रतिदिन सिर्फ करंट अफेयर के लिए देता है, जो कि बदल जाना है। जो करंट अफेयर आज है, आज से आप 1 साल के बाद अगर कोई परीक्षा दे रहे हो तो ये आपका करंट अफेयर किसी काम का नहीं है। फिर उस समय का जो करंट अफेयर होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं है और टाइम भी आप ज़्यादा देते हो करंट अफेयर पे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो वो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप आज से 3-4 साल बाद भी परीक्षा क्यों ना दे रहे हो। तो आप इस पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए करंट अफेयर के बजाय। हमारा प्रयास ये है कि सप्ताह का एक सेशन होगा, अगर आपका डिमांड रहा तो, कि हम करंट अफेयर पे सेशन करेंगे और लगभग वो सेशन होगा 2 घंटा का, जिसमें आपको पूरे 1 सप्ताह का करंट अफेयर कंपाइल करके एक पीडीएफ में मिलेगा। इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए आपका, और आप उस सपोर्ट को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके डिमांड पे ही कुछ होगा। अगर आपको मांग होगा इस चीज़ का तो होगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारा जो मेहनत है वो व्यर्थ जाए। आप डिमांड करिए, हम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। आपसे दोस्त रिक्वेस्ट बस इतना है कि अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे कृपया करके दबा दीजिए, और उससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। उससे हमें लाभ तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मोटिवेशन हम लोगों का ज़रूर बढ़ता है। जो मेहनत हम लोग करते हैं उस मेहनत को और 2 गुना 3 गुना कर देंगे अगर मोटिवेशन बढ़ता है। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी वीडियोज़ हम डालते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा। और जो हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में 40 से 50 सेकंड का वीडियो होता है, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। वो चाहे एसएससी सीजीएल का हो सकता है या फिर दिल्ली पुलिस का हो सकता है। उससे आप उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखिए, उसको एक एक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करिए और एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो साबित होगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, और ज़्यादा भी पुराना नहीं है। 2023 का हो सकता है, 2019 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसका क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव पीडीएफ के नाम से मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा क्लास नोट्स डाउनलोड, इस टाइप से कुछ करके हेडिंग दिया होगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन को मेरे साथ लगाना है आपको। उसके बाद जो इस क्लास से रिलेटेड मैं जो पीडीएफ देता हूँ आपको, वर्कशीट नाम से जिसको हम बोलते हैं, उस पर लिखा होगा डाउनलोड वर्कशीट, और उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और हमारा ये इतना अगर मेहनत आपको पसंद आता हो तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम लोग आगे, और इसमें हम पढ़ते हैं इस 2 क्वेश्चंस को, और इसके बाद और भी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन वो दिया है कि ए एंड बी हैव ए टोटल ऑफ आरएस 4645 रुपया है। 4/15 जो अमाउंट है उस वो ए के पास है, और वो जो विथ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ बी, और वो जो 4/5 जो है वो 2/15 अमाउंट के बराबर है। चलिए हिंदी में पढ़ के समझा देते हैं आपको। जो ए के पास जितना 4/5, इसका 4/5 ए अपने पास रखा है, और जितना ए के पास है उसका 2/5 बी रखा हुआ है। तो अमाउंट जो बी के पास है वो कितना है मेरे दोस्त? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको
लोड नहीं लेना है, जो कह रहा है बस उतना आप लिख दीजिए, जो कह रहा उतना आप लिख दीजिए कि ए के पास 4/15 है, तो 4/15 जो है वो ए के पास है, और ये बराबर हो जाएगा 2/5 बी वाला के साथ। तो ये हो गया 2/5 बी वाला के साथ। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 5 तिया 15, ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा, ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा वो आने वाला है 3/2। यहाँ से रेशियो आया 3/2। इसका मतलब हम मान सकते हैं ऐसा कि ए जो होगा वो 3 होगा, बी जो होगा वो 2 होने वाला है। अगर ए और बी को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5। लेकिन दिया गया है कि 4645 रुपया को ए और बी के बीच में बांटा गया है। इसका मतलब कि ए और बी जोड़ने के बाद आना तो चाहिए था 4645 रुपया, लेकिन आया कितना है भाई, 5 रुपया। इसका मतलब है कि ये जो 5 यूनिट जो है वो 4645 के बराबर होगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें ज़्यादा कुछ सीखने वाला नहीं है। 5 पार्ट जो होगा वो 4655 के बराबर होगा। इसका मतलब एक पार्ट जो हुआ वो 4655 में 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, 5 3 15, 5 1 5। एक पार्ट का वैल्यू अगर 931 है तो बी के पास कितना है, 2 पार्ट है। बी के पास कितना है, 2 पार्ट है, और बी का ही पार्ट हमसे पूछा है कि बी के पास कितना पैसा है। अगर एक पार्ट का वैल्यू 931 है तो 931 गुना 2 कर दीजिए, यहाँ से आंसर आपको मिलने वाला है 2 1 2, 3 दूनी के 6, 9 दूना 18, 1862 रुपया जो है वो बी के पास है। ये था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि 39,000 रुपया को 3 भागों में बांटा जाता है, ए बी और सी के, और ए का जो शेयर है वो 1/3 है बी के शेयर से, और बी को 20% ज़्यादा मिलता है सी से। तो फाइंड करना है कि ए को कितना मिला है। बात करते हैं कि ए का जो शेयर है, ए जो शेयर इज 1/3 ऑफ बी, ए का जो शेयर है वो 1/3 है बी के। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि जो बी को मिल रहा है वो 20% ज़्यादा मिल रहा है सी से। तो अगर यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, अगर सी को 100 मिला होगा तो बी को 120 मिला होगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि 20% ज़्यादा मिलता है। जब भी प्रतिशत का सवाल आता है तो हम जनरली मान कर चलते हैं कि 100 मान लेते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ से कट कर देंगे तो 25 चौके 100, और 25 नहीं कट पाएगा, रुकिए इसको, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। यहाँ 6 और 5 का रेशियो बी और सी के बीच में है, और यहाँ ए और बी का जो रेशियो है वो आने वाला है 1:3 का। तो रेशियो के पहला ही लेक्चर था, या फिर नहीं, पहला ही लेक्चर था जिसमें हम लोग सीखे थे कि ए बी सी के रेशियो कैसे निकालते हैं, ए बी और सी के रेशियो को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ ए और बी का जो रेशियो है वो 1:3 का है। 1 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, ये नहीं दिया था, जगह खाली छोड़ दिए। बी और सी का अनुपात 6:5 में है, तो यहाँ बी की जगह पर 6 लिख दिए, सी की जगह पर 5 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं दिया है, जगह खाली छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इस चीज़ को शिफ्ट कर देते थे आगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये वाला शिफ्ट होकर इधर आएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इन सब का हम लोग गुना कराते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18 और 5 तिया 15। इसको आप 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 छक 18, 3 पचे 15। इसको आप 3 से काट दिए, क्या आ गया, 2 6 और 5, ए बी और सी का रेशियो। अब देखिए कि 2 6 और 5 को जोड़कर कितना आएगा, 2 6 और 5, 6 2 8 5 13 पार्ट आया। लेकिन ए बी सी का जो वैल्यू है वो 39,000 होना चाहिए, क्योंकि 39,000 रुपया को ही तो इन तीनों के बीच में बांटा गया है। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे कि 13 पार्ट जो है वो 39,000 के बराबर होगा। 13 तिया 39 पर 3 0। इसका मतलब एक पार्ट का वैल्यू 3000 है, एक पार्ट का वैल्यू 3000 है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर जो है वो 2 यूनिट है, और एक यूनिट का वैल्यू 3000 है। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, तो ए का जो शेयर होगा वो 3 दूनी के 6000 होगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अगर आपका मन हो, अगर आप कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट करें। अगर नहीं कर पाए हैं, सिर्फ वीडियोज देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स जरूर लिख लें, और क्वेश्चन को खुद से भी जरूर एक बार प्रयास करें बनाने का।
और एकदम डिमांडिंग क्वेश्चन है ये एग्जाम का, जिसमें कि कॉइन्स और रुपीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि इतना 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 के अनुपात में सिक्का दिया हुआ है, इतना रुपया है, इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 टाइप के इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात करते हैं पहले हम लोग इस क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है कि 51, x और 72 और 96 ये समानुपात में है, तो मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती निकालना है, मीन रेशियो निकालना है या फिर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 2x + 8 और x + 13 के बीच का। नंबर क्या क्या है, 51 है, x है, 72 तथा 96। तो यहाँ से प्रोपोर्शन हम बनाएंगे दोस्त और लिख देंगे इस चीज़ को 51/x बराबर 72/96। यहाँ से x का जो वैल्यू है इसको हम पहले तो कट कर देंगे 3 से, हाँ 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 3 से इसको भी काट देंगे तो 17 बार में 17 तियाँ 51। x का वैल्यू इधर जाएगा 17 चौका 68, तो x का वैल्यू 68 आ गया। हमसे बोला है 2x + 8 और फिर x + 13, तो 68 दूनी के 68 गुना 2 जोड़ 8 और फिर यहाँ 68 + 13, 8 दूनी के 16 और 6 दूनी के 12 और 1 13, 136, 136 और 8 144, 144 यहाँ आने वाला है और यहाँ आने वाला है 68 और 13, 8 3 11 का 1 और 6 7 1 8, यहाँ आने वाला है 81। दोस्त इन 2 नंबर मिल गया हमको, और 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, तो दोनों का गुना कराएंगे 144 गुना में 81 और इनका वर्गमूल निकाल देंगे। 144 जो है वो 12 का होता है, 81 जो है वो 9 का होता है, 12 9 के 108 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यानपूर्वक। कम से कम जो पहला क्वेश्चन आता है ये नया टाइप है, लगभग मुझे लगता है कि हम लोग तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और इस तीसरे लेक्चर में ये मुझे लगता है 9वां टाइप क्वेश्चन है, 9th टाइप का ये क्वेश्चन है। अब तक हम लोग 8 प्रकार के भिन्न भिन्न क्वेश्चन समानुपात अनुपात समानुपात चैप्टर पे कर चुके हैं, ये 9वां नंबर टाइप है। इसमें हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे कॉइन लिखेंगे, सिक्का लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रुपया, यहाँ पे लिखेंगे रुपया। मान लेते हैं कि 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 20 पैसा का सिक्का है। 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 20 पैसा का सिक्का है, और इनका रेशियो क्या है, रेशियो यहाँ लिखेंगे। रेशियो जो है वो 4:3:2 का है। यहाँ पे हम रुपया लिखेंगे, कितना रुपया आ रहा है। मान लीजिए कि 4 सिक्का हो और वो 50-50 पैसा का हो, तो कितना रुपया बनेगा। जाहिर सा बात है कि 2 रुपया बनेगा। अगर 25 पैसा का 3 सिक्का है तो वो 75 पैसा बना रहा होगा। अगर 20 पैसा का 2 सिक्का है तो 40 पैसा बना रहा होगा। मेरे भाई ये पूरा आपका पैसा आ गया। वो कहा है कि पैसा कितना है, 441 रुपया है। आपके पास कितना रुपया है, इतना रुपया है। इन तीनों का जोड़ जो होगा और इस पार्ट, ये जो पार्ट होगा वो 441 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रुपया प्लस 0.75 मतलब 75 पैसा और 40 पैसा और 40 पैसा। ये कितना के बराबर होना चाहिए, 441 रुपया के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 5 4, यहाँ 5 हो गया, 7 4 11 का 1 हासिल, 1 2 और 1 3, लगभग 3 रुपया 15 पैसा का जो ये पार्ट है ये 441 रुपया के बराबर होगा। ये 441 रुपया के बराबर होगा। यहाँ से हम निकालते हैं कि एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम निकालते हैं कि एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो एक पार्ट का जो वैल्यू है वो 441 बट्टा में 3.15, दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 100 जाएगा, नीचे दशमलव हट गया। इस चीज़ को आप 5 से काटिए, एक बार 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 0, 3 5 15, 3 एकम 3 1 14, 3 चौक 12 और 2 14, 2 21, 3 7 21। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार में ख़त्म। फिर और आगे इसको कट करते हैं, 3 से फिर से कर सकता है, 7 से काट लेते हैं, 7 तरीके
21, 7 दूनी के 14, 7 एकम 8, 7 और ये 3 सत्ते 21, लगभग 7 दूनी के 14, 140, 140 एक पार्ट का वैल्यू आया, एक पार्ट का वैल्यू 140 आया। मेरे दोस्त यहाँ पे रेशियो क्या है, 25 पैसा का जो सिक्का है वो 2 पार्ट है। अगर 2 पार्ट है, एक पार्ट का वैल्यू 140 है तो 2 पार्ट का वैल्यू 280 होगा, 2 पार्ट का वैल्यू 280 होगा। और ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे, 1-2 क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर अगले टाइप पे मूव कर जाएंगे। ये जो 20 पैसा का सिक्का था वो 240 हुआ, 25 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट है। अगर 1 यूनिट 140 है तो 3 यूनिट 14 तियाँ 42, 420 सिक्का 25 पैसा का होगा। इसी तरह आपसे वो 50 पैसा का भी सिक्का का संख्या पूछ सकता है जो कि 4 यूनिट के बराबर है। अगर 1 यूनिट 140 के बराबर है तो 4 यूनिट जो है 14 चौका 56, 560 सिक्का, 560 सिक्का 50 पैसा का होगा, 420 सिक्का 25 पैसा का होगा तथा 280 सिक्का 20 पैसा का होगा। तो हम तीनों निकाल के दिखा दिए। आंसर जो होगा उसका वो सही जवाब ये होगा, क्योंकि हमसे वो 25 पैसा का ही सिर्फ पूछा है। बढ़ते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चन और हम लोग उसी प्रकार के करेंगे और इसके बाद मेरे साथी हम लोग टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा भी अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो यहाँ पे उस चीज़ को आप सुधार कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बैग में 310 रुपये हैं और उसमें 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका अनुपात 4, 3 तथा 5 है। तो हमें निकालना है कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो कितना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है तथा 1 रुपये का सिक्का है। 5 रुपये का सिक्का 4, 3 तथा 5 के अनुपात में है, तो ये 4, 3 तथा 5 के अनुपात में है। मेरे भाई यहाँ पे हम कॉइन्स लिखे हैं, यहाँ पे इसका रेशियो डाल दिए, यहाँ पे रुपया डालते हैं कितना रुपया आ रहा है। अगर 5 रुपया का 4 सिक्का है तो ये अकेले 20 रुपया देगा। अगर 2 रुपया का 3 सिक्का है तो ये 6 रुपया देगा। अगर 1 रुपया का 5 सिक्का है तो ये 5 रुपया देगा। इसका मतलब जो है रुपयों की संख्या 20 और 10 30, 1 31 हो गया। और ये 31 पार्ट का वैल्यू 310 होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जोड़ने से इन सबको 31 आ रहा, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 310 रुपया है। इसका मतलब कि मेरा वाला और उसका वाला बराबर होगा। तो यहाँ से हम एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 310 बट्टा में 31, जो कि 10 बार में कट जाएगा। तो एक पार्ट का वैल्यू अगर 10 है, हमसे पूछा है कि 5 रुपये का सिक्का कितना है। 5 रुपये का सिक्का कितना है? 5 रुपये का सिक्का है 4। 5 रुपये का सिक्का है 4। अगर एक पार्ट का वैल्यू 10 है तो 4 दहा के 40 सिक्का 5 रुपये के इस बैग में या फिर पर्स जो भी है उसमें है। ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक पर्स है जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 8, 5 और 3 उनका अनुपात है। टोटल जो वैल्यू है पर्स में 132 रुपया रखा हुआ है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें आप बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी लिखते हैं 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। अनुपात इनका 8, 5, 3 का है। अनुपात 8, 5, 3 का है। मेरे भाई 1 रुपये का अगर 8 सिक्का है तो वो अकेले 8 रुपया देगा आपको। 2 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो वो 10 रुपये देगा। और 5 रुपये का अगर 3 सिक्का है तो ये अकेले आपको 15 रुपया देने वाला है। इसका मतलब जो है वो पैसों की संख्या, मतलब रुपए की संख्या 10, 10, 20, 5, 25 और 5, 30 और 3, 33। 33 पार्ट हुआ। और ये 33 पार्ट कितने के बराबर होगा? कुल पैसों की बराबर होगा। कुल कितना रुपया रखा हुआ है पर्स में? 132 रुपया। तो यहाँ आप लिख दिए 132 रुपया। हमसे पूछा गया है कि 5 रुपये की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है उस पर्स में। तो 5 रुपये का सिक्का 3 है। तो पहले हम एक पार्ट का दाम निकालेंगे। तो एक पार्ट का दाम जो होगा वो 132 बट्टा में 33 होगा। 132 बट्टा में 33 होगा। 3 से इसको हम भाग लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 से 1, 11 चौक 44, 4 आया यहाँ से आंसर। एक पार्ट का वैल्यू अगर 4 दिया है तो 3 पार्ट का वैल्यू, 3 पार्ट का वैल्यू मेरे दोस्त 3 गुना में 4 बराबर 12 लिखिएगा। इसका मतलब
5 रुपए का 12 सिक्का इस पर्स में है। यहाँ पे ये टाइप हम लोग ख़त्म कर दिए। इसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो सिक्का वाला खेल होता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सिक्का वाला जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इस बार 2 क्वेश्चन मैं उस पर लेके आया हूँ और इसको आप ईमानदारी से देखिएगा और ईमानदारी से खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी का फॉर्म में भी दूंगा, जिसको आप ईमानदारी के साथ करिए। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एग्जाम में आप दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो 15/15 का हमारा टारगेट है और आएगा, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ लगाते हैं और जो भी हम वर्कशीट देते हैं उसको आप करते हैं। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, अगर क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा हो, अगर लग रहा हो कि ईमानदारी के साथ हम आपको दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक वीडियो पे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बचा, देखिए क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। जो सिक्का वाला क्वेश्चन है 2 टाइप का होता है। एक की कीमत का अनुपात देगा आपको और दूसरा क्वेश्चन होता है कि सिक्का का अनुपात देगा। जैसे कि बोल दिया कि 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का नोट है या फिर सिक्का है, और उनका सिक्कों का अनुपात 1:4:5 है। इस तरीके से दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि सिक्का का अनुपात नहीं देकर आपको उसकी कीमत का अनुपात दे सकता है। तो सिक्का के अनुपात वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसकी कीमत का अनुपात वाला क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवर्स टाइप प्रोसेस होता है, जो पीछे वाले क्वेश्चन देखें उसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स होगा। यहाँ पे देखिए क्या खेल होता है। जैसे कि उसमें हम ऊपर रुपया लिखते थे पहले, तो रुपया कौन कौन सा है? 1 रुपए का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है। 1 रुपए का सिक्का है, यहाँ हम कॉइन लिखते थे, कितना तरह का सिक्का है। 1 रुपए का है और फिर 50 पैसा का है, फिर 25 पैसा का है। इसके नीचे इस जगह पे हम क्या लिखते थे कि कितना इनका रेशियो है, इनके नंबर का रेशियो कितना कितना है, कितना कितना सिक्का का रेशियो है। और यहाँ पे हम लिखते थे इसके रुपया का रेशियो। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? इसके रुपया का रेशियो। तो इस बार वो हमको रुपया का रेशियो दे दिया है और ये रेशियो हमको खुद से बनाना पड़ेगा मेरे भाई। रुपया का रेशियो क्या है? इसके कीमत का रेशियो जो है वो 8:4:3 है। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। एक बात बताना दोस्त कि 1 रुपए का सिक्का है आपके पास और 8 रुपए बनाना है, तो कितना सिक्का चाहिए? 8 सिक्का। इसका मतलब कि 1 रुपया का 8 सिक्का होगा हमारे पास, तो 8 रुपया बन जाएगा। 50 पैसा का सिक्का है मेरे भाई, 50 पैसा 98 है आपके पास, आपको 4 रुपया बनाना है। आप कितना सिक्का लेंगे? 8 सिक्का। 50 पैसा का 8 सिक्का लेंगे तो वो 4 रुपया बन जाएगा। 25 पैसा का सिक्का है और आपको बनाना है 3 रुपया, और 4 चवन्नी आप लीजिएगा, मतलब 4 25 का सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपया बनेगा। फिर 4 लीजिएगा तो फिर 2 रुपया बनेगा, फिर 4 लीजिएगा तो 3 रुपया बनेगा। मतलब 12 सिक्का हमको चाहिए 25 पैसा का, तब जाके वो 3 रुपया बन पाएगा। यहाँ से मेरे भाई दिया क्या है कि कुल संख्या कितना है सिक्का का? 280। यहाँ पे कितना आता है? 8 गो सिक्का है, फिर 8 गो सिक्का है और फिर 12 गो सिक्का है। यहाँ पे दिया है 280 सिक्का है। इसका मतलब इन तीनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा। तो 8 और 8 16, 2 18 और 2 18 और 10 28। 28 पार्ट जो होगा वो 280 के बराबर होगा। तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 280 बटा में 28, यहाँ से 10 से भाग लग गया। एक पार्ट का वैल्यू अगर 10 है, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 रुपए का सिक्का कितना है भाई? 8 है। अगर एक पार्ट का वैल्यू 10 है तो 8 पार्ट का वैल्यू 80 होने वाला है। 80 होने वाला है और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं छूटा हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी मिस हुआ हो, तो वीडियो को फिर से देखिए यहाँ पे इस चीज को बैक करके। और हम भी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप की करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो, एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट हो आपका। देखते हैं यहाँ पे दिया है कि एक बॉक्स है जिसमें 420 सिक्के हैं और उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 20 पैसे का भी सिक्का है।
और जो उनके वैल्यू का रेशियो है वो 13:11:7 है। तो 20 पैसा का संख्या 20 पैसा का सिक्का उस पर्स में उस बॉक्स में कितना है। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे क्वाइन। क्वाइन कौन कौन सा है, 1 रुपया है हमारे पास, फिर 50 पैसा है और फिर 20 पैसा है दोस्त, फिर 20 पैसा है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनका रेशियो क्या है, इनके नंबर का रेशियो, जो कि हमें नहीं पता है, जो कि हमें नहीं पता है। हमें क्या है, इनके रुपयों का रेशियो पता है, इनके वैल्यू का रेशियो पता है, इनके कीमत का रेशियो पता है हमको। कीमत का रेशियो है 13:11:7, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 7। दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और एक बात बताइए कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, आपको 13 रुपए चाहिए, तो कितना सिक्का होगा, 13 सिक्का होगा। एकदम सिंपल है। 1 रुपए का सिक्का है आपके पास, 13 रुपये बनाना है तो 13 सिक्का लाइएगा। अगर आपके पास 98 है, अगर 50 पैसा का सिक्का है, आपको 11 रुपये बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 50 पैसा का सिक्का है, 98 है और 11 रुपये बनाना है, तो कितना सिक्का लाइएगा, 2 98 है, 1 रुपया बनता है, 2 50 पैसा लाइएगा तो 1 रुपया बनेगा। तो 11 रुपया बनाने के लिए 22 को 98 आपको चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे 20 पैसा का सिक्का कितना लाइएगा कि 7 रुपया बन जाए। समझिए, 1 रुपया बनाने के लिए 5 20 का सिक्का लाना होगा आपको, 2 रुपया बनाने के लिए फिर से 5, 3 रुपया फिर से 5, 4 रुपया फिर से 5, तो 7 रुपया, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 सिक्का लाएंगे। तो हमारे पास सिक्कों का जो रेशियो हो गया वो 13 है, 22 है और 35 है। दोस्त हमसे कहा गया है कि कुल सिक्का जो है वो 420 है, 420 है, और हम यहाँ जोड़ते हैं तो आ रहा है 13 प्लस 22 और प्लस 35, और ये जो हमारा पार्ट है ये 420 के इक्वल होने वाला है। कितना होगा, 5 2 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 और 1 7, ये 70 पार्ट जो हमारा होगा वो 420 के बराबर होगा। 1 0 से 1 0, 7 6 42, एक पार्ट का वैल्यू मेरे भाई 6 आ गया, एक पार्ट का वैल्यू 6 आ गया। हमसे पूछा है कि उसमें 20 पैसा वाले कितने सिक्के हैं। 20 पैसा का सिक्का मेरे दोस्त 35 है, 20 पैसा का सिक्का का जो रेशियो है वो 35 है। मुझे पता है कि एक पार्ट का वैल्यू 6 रुपया है, तो 35 पार्ट का वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। 35 गुना में 6 बराबर 6 25 30 हासिल 3 6 3 18 और 3 21, 210 सिक्का हो जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये भी कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आज के लेक्चर। ये जो है इसमें 2-3 टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखे और सारे टाइप के प्रैक्टिस भी किए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अगर सच में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ये जरूर हमें कमेंट में बताएं, कमेंट करके कि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां भी आप बता सकते हैं कि करंट अफेयर का सेशन क्या आपको चाहिए, और चाहिए तो सप्ताह में वो 1 सेशन चाहिए या 2 सेशन, 1 से 2 सेशन हम एवरी वीक रखने वाले हैं, जिससे कि आपका लगभग सैकड़ों घंटा हम बचा देंगे। पूरा जो जर्नी है आपका, अगर 5-6 महीना आप करंट पढ़ रहे हैं, 5-6 महीना का तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा का, तो लगभग सैकड़ों घंटा हम आपका बचा देंगे, जिससे कि आप उस चीज को, उस घंटे को किसी दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करने में लगा सकते हैं जो आपका कमजोर है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले कॉन्सेप्ट, बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद आपका।